अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सबा शबीर शेख है। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ डॉक्टर्स हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में। आज हम बात करेंगे पोस्टमार्टम डिप्रेशन और पेरेंटिंग, दो टॉपिक्स होंगे हमारे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन बेसिकली वो वक्त होता है जो औरतें बच्चे की पैदाइश के बाद 3 से 6 महीने के दरमियान चिड़चिड़ापन, रोना, एक अजीब सी उकताहट महसूस होना, इर्द गिर्द के लोगों में ध्यान न लग पाना, नेगेटिव थॉट्स आना, अजीब सी ज़िंदगी दिखना, अजीब सा अपना आप दिखना, कभी गुस्सा आना, कभी चिड़चिड़ापन होना, कभी रोना होना और लोनलीनेस से बहुत ज़्यादा घबराना। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। देखें, ये जब भी एक औरत डिलीवरी करके बच्चे की फ़ारिग होती है, मोस्टली देखने में आया है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो एक पेन है और कुछ लोग उसको बहुत ट्रॉमा की सेंस में लेते हैं और ट्रॉमा फ़ील करते हैं, और उसके बाद जब वो नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो वो बहुत परेशान महसूस करते हैं। वो अपने बच्चे को खुशी से देख नहीं पाते, उस पेन को बार बार फ्लैशबैक की फॉर्म में फ़ील करते हैं। मैं यहाँ पर ये बताऊँगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऑलमोस्ट 99% औरतों के साथ ये मामला होता है। इसको अब डील करने का तरीका ये है कि आप इसको सबसे पहले एक नॉर्मल एक्सेप्ट कीजिए कि ये मेरे साथ नहीं, ये बाकी सबके साथ भी होता है। कोशिश कीजिए कि आप उन सारी चीज़ों पे फ़ोकस करें जो ज़िंदगी की पॉजिटिव चीज़ें हैं। देखें, जब आपको नॉलेज होगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो आप अपनी लाइफ में इजीली एडजस्ट होना आपके लिए ईज़ी होगा। दूसरा ये कि इसमें जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारी फैमिली का, पार्टनर का, कि वो हमें इस डिप्रेशन से जल्द अज़ जल्द निकाले, क्योंकि उनका सपोर्ट और हमें हर वक्त टाइम देना, हमारा थोड़ा-सा ख़्याल रखना, केयर करना, वो हमें इस बीमारी से निकालने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी औरत इस चीज़ से गुज़रती है तो उसे चाहिए कि वो अपने पार्टनर से कंप्लीटली अपनी फ़ीलिंग को डिस्कस करे, इस लिहाज से कि एक्सपेक्ट करते हुए नहीं कि वो मेरे लिए 1 2 3 में कुछ बहुत बड़ी लंबी लिस्ट में करेगा। सिर्फ़ इतना कि वो मुझे सुन रहा है, वो ऑब्वियसली मेरी उस पेन तक को नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ, वो मेरे लिए अवेलेबल है और वो कोशिश कर रहा है कि वो मेरा साथ दे। ये सारी चीज़ें। और दूसरा, आप जो पहले नॉर्मल लाइफ में चीज़ें करते रहे थे बच्चे की पैदाइश से पहले, जैसे अगर कोई टीवी देखना, लोगों में बैठना, इन सारी चीज़ों को अगर आप नॉर्मल नहीं भी फ़ील कर पा रहे तो भी प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये डिप्रेशन का जो टाइम है डिलीवरी के बाद, ये 3 महीने के फ़ौरन बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। और फिर औरत को महसूस होता है, हो ये मैं क्या कर गई, मैंने किसी को बुरा कह दिया, गुस्सा कर दिया, मैं डिप्रेशन में अपने आप को काबू नहीं कर सकी। तो एक तो ये कि आप एक्सपेक्टेशन रखें कि डिलीवरी के बाद ये सिम्टम्स आ सकते हैं। दूसरा, इसको कोपिंग का तरीका ये है कि आपकी फैमिली, आपके पार्टनर आपको पॉजिटिवली केयर करे और आप उनसे एक्सपेक्टेशन को कम रखें, क्योंकि देखिए हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर उनसे ऊपर नीचे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको नेगेटिव थॉट्स में चेंज मत होने दें। सो हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पेरेंटिंग है। देखिए, पेरेंटिंग एक टाइम से हम कह सकते हैं कि एक बहुत टफ सी बात है। एक बच्चा है बहुत छोटा सा और आपने उसको मतलब ब्रॉट अप करना है, उसको साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। तो पेरेंटिंग में मुझे लगता है कि जब हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की परवरिश करें, तो देखिए कुछ वक्त बहुत सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त होते हैं जिसे हम इग्नोर कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो जैसे मैंने देखा है, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, बहुत ज़िद करता है, बहुत बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, मारता है, बात नहीं सुनता, ज़िद्दी बहुत है, मतलब अटेंटिव नहीं है, जो हम कहते हैं वो नहीं करता, अपनी मर्ज़ियाँ करता है। तो मैं अक्सर पेरेंट्स से कहती हूँ कि आप जो उसे सिखाने की कोशिश करते हैं वो वर्बली नहीं, उसको नॉन वर्बली आपस में करके दिखाएं। मतलब अगर आपके घर में जॉइंट फैमिली है या आप सिंगल फैमिली में रहते हैं, तो कोशिश करें कि आप वो सारी चीज़ें जो अपने बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो आप दोनों पेरेंट्स उसको मतलब एक मूवी की फॉर्म में दिखाइए, क्योंकि बच्चा सुनने से ज़्यादा देखने वाली चीज़ पे फोकस करता है। वो देखता जो है वो वही चीज़ नॉर्मल लाइफ में करना चाहता है और उसी को फोकस करके कंटिन्यू करना चाहता है। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की परवरिश अच्छी हो, तो प्लीज़ बी अ गुड पेरेंट्स। जो वो आपको देख रहा हो तो वो एक अच्छी ऑब्जर्वेशन जा रही हो। दूसरा, ये जो चीज़ें आपको लगता है आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, कोशिश करें कि वो खुद भी आप पहले प्रैक्टिस करें, ताकि आपका बच्चा आपको देखकर वो खुद कैरी करे कि ओ माय गॉड,